वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रेफरी सेमिनार में। सबसे पहले आपको एक स्कोर शीट, ये जो स्कोर शीट है आपका, ये है इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन का, रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड किक बॉक्सिंग। कंपटीशन रहेगा आपका वर्ल्ड फेडरेशन का, तो वर्ल्ड फेडरेशन का रहेगा, नेशनल का है तो नेशनल का हमारा आएगा कंपटीशन में। कैटेगरी केजी आपका कितना, बिलो केजी कितना है वो इसमें मेंशन करने का है, प्लस उसमें आ जाएगा और डेट, उस कंपटीशन का डेट, डे फर्स्ट डे सेकंड का जो डेट रहेगा वो उसमें आपको मेंशन करना है। रेड कॉर्नर आपके लेफ्ट में, राइट कॉर्नर ब्लू में। स्कोर शीट में दिख रहा है रेड नेम है फाइटर्स का, उसके नीचे क्लब स्टेट है, यहाँ पे आएगा आपका वर्ल्ड फेडरेशन का रहेगा तो नेशनल आएगा, ठीक है। स्टेट का है तो आएगा क्लब स्टेट, नेशनल में आएगा स्टेट। ये जो स्कोरिंग शीट है, रिमार्क्स व्हेन पॉइंट्स इक्वल, जब भी आपका फाइट कोई इक्वल हो जाता है उस टाइम पे इसमें मोर एक्टिव, सबसे पहला ऑप्शन है मोर एक्टिव। अगर हम किसी को फाइट के आपके पूरे इवेंट हो जाते हैं और उसमें टाई हो जाता है तीनों भी राउंड में, तो वो मोर एक्टिव, मोर पंचेस, मोर किक्स, बेटर डिफेंस, बेटर स्ट्राइक, अदर्स, ये बहुत ही रेयर चीज है, ये कभी भी होती नहीं है। एकदम इसको मान लीजिए 100 में से 1% में ये हो जाता है, ये रेयर है कि इसमें टाई हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम अपना जो गेम है वो पॉइंट्स से होता है और हर एक चीज के लिए पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए हैं। इसमें देखेंगे आप तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 का जो स्कोर आपको लिखने का है, आपको यहाँ पर नीचे दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों का भी, लेफ्ट और राइट में। तो ऊपर का जो हिस्सा है रेड और ब्लू का, उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। सबसे पहले पॉइंट के लिए आपको दिया है फर्स्ट राउंड नीचे, सेकंड, थर्ड, जो जितने पॉइंट्स लिए हैं उसको यहीं पर टैली करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर स्कोर शीट छोटा दिया गया है आपको A4 में, अगर आपको 2 स्कोर शीट बना के दिए इतने साइज के, तो इसमें फ्रंट में आपको ज्यादा जगह नहीं रहेगा, रेड ब्लू एक साइड में रहेगा और नीचे विनर्स कौन है वो लिखा जाएगा। ये आगे से रहेगा, पीछे से रहेगा ब्लैंक। ब्लैंक में आप लिखो रेड आर ब्लू, किसका कितना स्कोर हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। अगर फर्स्ट सेकंड में ही विनर हो गया, थर्ड राउंड नहीं लिया है, तो फर्स्ट सेकंड का टैली करना है आप लोगों को और उसको भरना है आगे। जिसका 9-10 का स्कोर है आपको विनर को देना है 10। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो लूजर को देना है 8, ठीक है। 7, 8, 9, 8, 9, 10 ऐसे डिफरेंस देना है। मैक्सिमम हम लोग देते हैं 9, 10। जो लूजर है उसका है 9 स्कोर, जो विनर है उसको देना है 10। राउंड कर दीजिए उसको, तो उसको समझ आएगा नहीं, टोटल टैली हो जाएगा स्कोर। 1, 2, 3 का जो स्कोर रहेगा, पीछे आप लिखोगे यहाँ पर 1, 2, दोनों राउंड के दोनों के कितने स्कोर है, सेकेंड राउंड का कितना है, दोनों का जब टैली हो जाएगा तो उसका आगे यहाँ पर आएगा। रेड कॉर्नर अगर विन है तो रेड कॉर्नर को आपको क्या करना है, सर्कल करना है पूरा, वो हो जाएगा विन। उसके टोटल स्कोर में आपको कितना लिखना है, 10 विनर्स को। जो लूजर है उसको कितना लिखना है, 9 10 के स्कोर से हम लोगों को उसको विनर और लूजर को शो करना है, ठीक है। अभी नीचे का जो कॉलम है KO, ये अभी आप लोग नेशनल का अगर रेफरी का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए KO क्या है। KO क्या है, नॉकआउट। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जोर से आवाज आ रही है मेरी, जोर से। RSC रेफरी स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट referee stop the contact. Next walk over, W walk over.
आणि ए बी इज एब्सेंट। अबैंडन जो रिटायर होता है उसका अबैंडन। अबेंडन, ठीक है। नीचे आपको दिया है लिविंग फाइट एरिया को हम लोग वॉक ओवर देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, देखिए। विनर बाय द पॉइंट्स को हम लोग पी करेंगे, केओ को नॉकआउट करेंगे, केडी को नॉकडाउन करेंगे, डब्ल्यू जो ऊपर नहीं है लेकिन डब्ल्यू मतलब वार्निंग है, डिस्क्वालिफिकेशन को डिसो करेंगे, आरएससी को रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट, आरएससीएच को करेंगे हैंड ब्लोज टू द हेड, और लास्ट वन है आपके इसमें देखिए क्या है लास्ट वन, क्या है वॉक ओवर। वार्निंग के लिए आपको दिया है 0, ग्रीन और रेड, ये आपका स्कोर शीट भरने का है आप लोगों को, जब भी आपको देंगे तभी। एक है आपका जब भी आप ऑफिशियल्स में काम करते हैं, रेफरी और ऑफिशियल्स में, आप लोगों के पास में जब भी लिस्ट आता है तभी कुछ लोग वेट कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं, अलग अलग पैनल किए जाएंगे मैच के टाइम पे। तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते वो लोग आपके पास में कुछ चार्ज दे देंगे, आपका जो लीड करेगा उसके पास में वो चार्ज रहेगा, वो चार्ज के हिसाब से आप लोगों को काम करना है। अभी आपके पास में अगर वेट कैटेगरी दिया है तो उस वेट कैटेगरी के हिसाब से आपके पास में कितने वेट कैटेगरीज है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, उनका वेट लेना है, और उनका एज कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको लॉट्स डालने हैं। तो लॉट्स डालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पेपर्स होना चाहिए, उस पेपर के हिसाब से आपको लॉट्स डालने हैं। जिस कैटेगरी में आपके पास में 6 बच्चे हैं तभी उसमें आपको कितने लॉट्स के पेपर में डालना पड़ेगा, 8 के। अगर आपके पास में 12 है तो 16 के, और 30 है तो, और उससे ज्यादा है तो 64 में डालना पड़ेगा आपको। जितने कम रहेंगे उतने हमको क्या डालने हैं, बाय डालने हैं। मतलब हम लोगों को सेमीफाइनल तक क्या करना है, अगर बाय किसी को देना है तो वो सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही बाय जाएगा, सेकेंड राउंड में किसी को भी हम लोग बाय नहीं दे सकते, थर्ड में नहीं, और फाइनल सेमीफाइनल तक किसी को भी बाय नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट राउंड में उसको बाय मिलेगा। जब हम लोग लॉट्स गिराते हैं तो ए पुल और बी पुल के हिसाब से गिराते हैं, या तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से गिराते हैं। फर्स्ट हाफ में क्या रहेगा, अपने अगर एक ही स्टेट के 2 बच्चे आए आपके पास में, दिख रहा है यहाँ पे सबको, अगर मान लीजिए तेलंगाना स्टेट के पीएस, तेलंगाना स्टेट के अपने पास में 2 बच्चे, महाराष्ट्र के 2 है, केरला 2 है, ऐसे हमारे पास में अगर 6 या 7 बच्चे हो जाते, मान लीजिए पंजाब एक है, तो हम लोगों को लॉट्स में डालने के हैं कितने, कितने डालने हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो एक क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। बाकी जो स्टेट के तेलंगाना स्टेट के 2 प्लेयर है, महाराष्ट्र के 2 है, केरला के 2 है, और पंजाब का 1 है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को पढ़ना है रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, यहाँ पर रहेगा। जो लास्ट है उसको क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोग अगर किसी को बाय देते हैं तो वो प्लेयर का नाम यहाँ पर आएगा, पंजाब वाले का नाम यहाँ पे आया, तो उसको मिला बाय। तो ये फर्स्ट हाफ में जो आएगा तेलंगाना का एक क्या होगा, यहाँ पर आएगा तेलंगाना, ठीक है, नीचे आएगा तेलंगाना 2, ऊपर आएगा महाराष्ट्र 1, नीचे महाराष्ट्र 2। हर स्टेट का जब भी मैच होगा तो वो क्रॉस होगा फाइनल तक, उस बच्चे का मैच उसी के स्टेट के प्लेयर के साथ में नहीं होगा। एकदम सिंपल चीज है, किसी भी प्लेयर का मैच उसी के स्टेट के साथ में नहीं होगा। अगर मैक्सिमम बच्चे एक ही स्टेट के तो उसमें हो जाएगा, लेकिन फाइनल तक अगर वही बच्चा खेलते आ रहा है तो पहले राउंड में उसका उसी के स्टेट के साथ में मैच होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उसका बाइफर्केशन करके, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक ही स्टेट के 2 प्लेयर है तो एक फर्स्ट हाफ, ये जो है ये फर्स्ट हाफ है ऊपर का, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए पुल बोलते हैं।
ये नीचे का बिल्कुल है, एक आएगा ऊपर एक आएगा नीचे, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर उसके स्टेट का नाम नहीं आएगा, समझ गए? ये आएगा ऊपर नीचे तो इनके क्रॉस मैच लग जाएंगे। ये टीएम यहाँ पर आएगा, ये टीएम यहाँ पर आएगा, एक टीएम यहाँ पर, एक टीएम यहाँ पर। ये पंजाब नीचे है, अगर मान लो एक कोई पंजाब वाला होता तो वो फर्स्ट आपने आता है, एक सेकंड आपने आता, तो उनका जब विनर्स हो जाएगा उसमें, तो इसमें तेलंगाना जीता तो तेलंगाना, यहाँ पर महाराष्ट्र जीता तो महाराष्ट्र, इसमें से जो जीतेगा वो प्लेयर क्या आएगा फाइनल में, जो प्लेयर जाएगा वो अलग स्टेट का ही होगा। इक्वल स्टेट का कोई भी प्लेयर लॉस में नहीं आएगा, यही एक लॉस का सिंपल इसमें आप लोगों को क्या करना है, बाहर डालने हैं, अगर दो ही प्लेयर है तो उसको कितने में डालेंगे, फाइनल में डालेंगे। दो ही प्लेयर है तो उसको हम लोग कहाँ पर डालेंगे, लॉट्स में, फाइनल में डालेंगे। 4 है तो सेमीफाइनल, 8 है तो क्वार्टर फाइनल, ठीक है। अगर आपके पास में 8 ही बच्चों का लिस्ट आया है, 8 स्टेट के 8 बच्चे, तो आपको कितने का भरना पड़ेगा, लॉट्स आउट 8 का भरना पड़ेगा। उसमें कितने बाय निकलेंगे, उसमें कोई भी बाय नहीं निकलेगा। ये लॉट्स का सबसे बेसिक आपको पहले समझ के लीजिए, बेसिक है। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि अरे मेरे को पता नहीं था, मेरे पास में रैंडमली नाम आए, जैसे मैंने डाल दिए महाराष्ट्र आया तो उसका पहले बार में फाइट लग जाए, तो ये बाउट में नहीं होता है। कभी जो बाउट लगेगा वो हमेशा एक कुल बेकुल के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। अभी पॉइंट सिस्टम, जो कि आपको पॉइंट देने हैं, वो पॉइंट में आपको पता है आपके फेस के ऊपर लगता है तो कितने किक है, किक का कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है। अगर चेस्ट पे लगता है किक तो जब किक फेस पे लगता है तो वार्निंग है, जंप किक अलाउड नहीं है, जब किक मिक्स बॉक्सिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। जब किक आप अगर मारोगे तो उसको पॉइंट नहीं देना है, क्या देना है, वार्निंग नहीं। वार्निंग के हिसाब से उसको बताया जाएगा, फर्स्ट वार्निंग उसकी है, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग को क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। एक ही गलती बार बार अगर प्लेयर दोहराता है तो उसको एक बार वार्निंग, सेकंड टाइम वार्निंग, थर्ड टाइम उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। पॉइंट सिस्टम में आपको एक पंचेस, आप बॉडी पे लीगल टारगेट एरिया आपका क्या है, सबसे पहली बात कान के आगे, बालों के नीचे, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका फेस में काउंट किया जाएगा। आप पंच मारो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, किक मारो आपको 1 ही पॉइंट मिलेगा, चेस्ट पे किक मारो 1 पॉइंट है, स्टमक पे भी किक मारो 1 ही पॉइंट है, ठीक है, एकदम सिंपल। पंच का समझ में आया। अभी आपको किक अगर आप थाइस पे मारते हो, इनसाइड आउटसाइड आपको थाइस पे अलाउड है, आपको पॉइंट कितना है, 1। सब लोगों को दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखो सामने, पॉइंट सिस्टम आपको समझाई दे रहे। हेड, ठीक है, चेस्ट, स्टमक और ये इसको एक थाइस, इसको एक साइड से मारेंगे तो भी आउटसाइड है, दूसरी साइड से मारेंगे तो भी आउटसाइड है, लेकिन इसको मान लीजिए इनसाइड और ये आउटसाइड है। तो सबसे पहले किक स्टार्ट करते हैं, ये नीचे थाइस आपको 1 पॉइंट है, ठीक है, इनसाइड थाइस के इनसाइड से अगर मारते हैं इसको 1 पॉइंट है, मतलब आउटसाइड थाइस के और इनसाइड इसको 1 पॉइंट है। स्टमक फ्रंट, ये फ्रंट किक, साइड में ठीक है। ये स्टमक और चेस्ट का इसको पॉइंट है 1 ही, ओके। बैलेंस करू, बैलेंस नाही सर फिरू ना, नाही सर तुम्ही तसंच ठेवा ना, तुम्ही पण राहा। फ्रंट किक, ये है फ्रंट किक, ये स्टमक पे लगी है, इसको 1 पॉइंट है, ठीक है। राउंडर्स, मावासगिरी, राउंडर्स जो भी बोलते हैं, इसको क्या है, 1 ही पॉइंट है। चेस्ट पे जाती है तो भी 1 पॉइंट है, या फेस पे जाती है तो भी इसको 1 ही पॉइंट है, ठीक है। अगर बॉक्सर सामने है तो उसके साथ खेलते टाइम पॉइंट का सिस्टम, फेस पंच एक थोडा ठेव तिथे, हात थोडं साईडला ठेव. हॅलो तुम्ही पण थोडेसे समोर या, समोर या. इसको 1 पॉइंट है, ठीक है। अगर पॉइंट ले लिया जाता है यहाँ पे तो भी इसको 1 ही पॉइंट है, ठीक है।
अगर आप लोगों को सीजर लगाना आता है, मिक्स बॉक्सिंग में सीजर है, अगर सीजर लगाते हैं तो वो आपको करेंगे 2 पॉइंट के लिए। ये है सीजर, जिसको कैंची बोला जाता है। अगर आप नीचे इसको सीजर लगाते हो और इसको थ्रो हो जाएगा, ये गिर जाएगा डॉल, मान लीजिए ओपोनेंट प्लेयर है, ये गिर गया है, तो इसको 2 पॉइंट से, समझ में, सीजर को 2 पॉइंट से आप उसको सीजर लगाते हो, कमर पे हो, सीजर लगाया है और उसको आपने गिराया है, लेकिन उसको गिराने का एक सिस्टम है कि वो जो प्लेयर गिरेगा वो सामने की तरफ गिरेगा तो आपको वार्निंग मिलेगा, वो प्लेयर्स को वार्निंग मिलेगा जो सीजर लगाएगा। वो सीजर कहां पर गिरना चाहिए, साइड में या तो बैक साइड पे गिरना चाहिए, तभी उसके पॉइंट काउंट हो जाएंगे, नहीं तो उसके पॉइंट काउंट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये होगा किक्स का। ऑन द फ्लोर आप अटैक नहीं कर सकते हो किसी भी प्लेयर को जब वो फ्लोर पे रहेगा, जमीन पे रहेगा। वो जमीन पे कब जाएगा, जो स्विफ्ट किक है, फ्रंट स्विफ्ट, कधी लगा दो, कधी मोबाईल दे उभा राहते जागेवर उभा राहते डॉग हो जाने साइड त्याची श्रीकांत सोबत करायचं ठीक है, ये दोनों प्लेयर है, जब फाइट स्टार्ट हो जाता है स्लो मध्ये ये स्विफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। जब भी दोनों भी है प्लेयर फाइटिंग पोजीशन में, स्टांस में है, दोनों भी प्लेयर क्या है, फाइटिंग स्टांस में आपके, और दोनों का फाइट स्टार्ट है। उस टाइम पे जो भी सामने वाला प्लेयर है, तो अगर किक उठा रहा है किक मारने के लिए, उस टाइम पे ये प्लेयर क्या करेगा, स्विफ्ट यूज करेगा। स्विफ्ट कैसे करने का है, ये नीचे की तरफ, और ये गिरा किधर है, बैक साइड पे। जब ये पीछे गया है तो इसके वैलिड पॉइंट है, ये पॉइंट काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्विफ्ट मार रहे हो, समोर किक मारल्यावर मागं नाही पडत, अगर इसका डायरेक्शन गलत हो जाता है, ये अगर सामने की तरफ गिरता है तो ये फाउल है, इसको पॉइंट टैली नहीं होते इसको। ठीक है, ये हुआ फ्रंट स्विप, इसको है 2 पॉइंट्स, इसका स्कोर क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स का रहेगा। अभी राउंड स्विप क्या है, ये है ट्रेडिशनल कराटे का, जो कि काफी साल पहले खेला जाता था, और इसके ऊपर बाय पॉइंट प्लेयर्स विन होते थे लास्ट मोमेंट पे। तो ये एक ऐसा अस्त्र है कि जो कि नाम शेष हो रहा है या हो चुका है मान लीजिए। तो ये इंडियन गेम है मिक्स बॉक्सिंग, तो इसमें हम लोगों ने डाला है स्विफ्ट। हमने जिंदा रखी है कोई चीज है मार्शल आर्ट्स की, उसमें से ये एक बहुत ही मजबूत चीज है स्विफ्ट। ये है राउंड स्विफ्ट, सामने देखिए। हाँ, ये है फाउल, सामने की तरफ प्लेयर गिरा तो फाउल। ठीक है, नहीं कितना पाहिजे स्विफ्ट मारना, हाँ, ये राइट स्विप हो गया,
प्लेयर गिरा है पीछे की तरफ, तो ये भी वैलिड पॉइंट है। समझ में आया? ठीक है। इसके है 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स है पंच के लिए 1 पॉइंट स्टमक पे मारा है, 1 पॉइंट चेस्ट पे मारा है, 1 चेस्ट पे मारा है 1। ठीक है। ये लीगल टारगेट एरिया क्या है अपना? बालों के आगे यहाँ तक। यहाँ पर कोई भी किक लगता है तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। नेक पे नहीं है, थ्रोट पे नहीं है, कान के पीछे कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं है। ठीक है। आपका ये जो पोर्शन है शोल्डर के आगे, जो शर्ट का जो हर किसी का लाइन है ये वाला, इसके आगे ये लीगल टारगेट एरिया है। स्टमक बेड के ऊपर, स्टमक चेस्ट। बाद में आपका है इनसाइड थाइज, आउटसाइड थाइज। नीचे जाते हैं तो स्विप के लिए शीन और काफ, ये है आपका लीगल टारगेट एरिया। अभी आपका इलीगल टारगेट क्या हुआ? हेड, पीछे पूरा बैक, लोअर, बिलो बेल्ट का नीचे का पीछे का हिस्सा, ये आपका इलीगल टारगेट एरिया है। लीगल टारगेट है आपका फ्रंट साइड से। समझ में आया? पॉइंट सिस्टम समझ में आया? ओके। ये जो आपका यहाँ का हिस्सा जो कराटे के जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, इस पे अगर किक जाता है, लेकिन वो किक कैसा होना चाहिए? स्टैंडिंग किक होना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं? ये वाला किक यूज करते हैं, जंप राउंडर्स। तो जंप किक कोई भी अलाउड नहीं है। इसमें मानना है आपको प्लेयर किक कर रहा है पोजीशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टेप आउट करके उसको राउंडर्स किक मारेंगे। ये किक को हमको 2 पॉइंट से। मिक्स बॉक्सिंग में क्या किया? बॉक्सिंग के साथ में कराटे के जो किक्स है ये पीछे, इसको पॉइंट दिया है। ट्रेडिशनल का जो कल्चरल था अपना इंडिया का, उसके हिसाब से हमने उसमें स्विप ऐड कर दिया है। तो फ्रंट स्विप और राउंड स्विप दोनों भी स्विप के 2-2 पॉइंट्स है। जिसको प्लेयर को स्कोर करना है वो कहाँ पर खेलेगा? साइड पे अगर किक मार दो तो पीछे किक मारेगा, 3 पॉइंट मिल जाते हैं। एक टाइम पे एक अटैक वैलिड है, उसका अटैक खत्म होने के बाद में सेकेंड अटैक उसका वैलिड हो जाए। ओके। नोट करते रहते, एक किक लगा 1 पॉइंट, एक किक लगा 1 पॉइंट, बैक पे किक लगा 2 पॉइंट, स्विप मारा 2 पॉइंट। उनका टैली हो जाएगा, वो उनका हिसाब से उनका काम करेंगे। आप लोगों को क्या करना है? जो जज लोगे सिर्फ आपको आपका स्कोर बनाना है। लास्ट में उसका टैली हो जाएगा। विनर कौन है? जो विनर है उसको 10, जो लूजर है जो हारा है उसको 9 और 10 के डिफरेंस से हम लोगों को उसका विनर शो करना है। ठीक है। आप लोगों को बाकी भी लीगल टारगेट एरिया पता चला है, लीगल टेक्निक्स पता चले क्या क्या इसमें दिया जाता है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, हमारे पास में 3 कैटेगरी है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके उन लोगों के मैच लेते हैं। इसको दिमाग में डाल दो। मेंस और वुमेन्स उसके सेम कैटेगरी में। और किसी को कोई डाउट है? नॉकआउट और नॉकआउट में क्या फर्क है? टाइम पे रेफरी को पता नहीं चलता जजेस को। नॉक आउट कभी होता है जब किसी प्लेयर को लगा है वो प्लेयर आगे नहीं खेल रहा है तो उसको नॉकआउट देते हैं। नॉकडाउन कभी होता है? नॉकडाउन कभी होता है मैडम? हम लोग मार रहे हैं उसको, अगर काउंटिंग बैठ रहा है। बॉक्सिंग में अगर खेलते हो आपको पता है कि काउंटिंग बैठ रहा है। एक बार काउंटिंग बैठ गया, उसको काउंट कर रहा है रेफरी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3rd टाइम पे उसको क्या करेंगे? जब डिस्क्वालीफाई करते हैं, सामने वाले ओपोनेंट को हम लोग विनर देते हैं, तो उसका होता है नॉकडाउन। उसको क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई करते हैं। रेफरी आरएससी दे देगा उसको, या तो उसको आप लोग आपके स्कोर में क्या करोगे? आरएससी लिख दो या नॉकडाउन। एक राउंड में अगर आपको तीसरी बार में नॉकडाउन होने की टाइम आती है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। तीसरी बार में 2 राउंड मिक्स बॉक्सिंग के इवेंट सब जूनियर, जूनियर और सीनियर 3 कैटेगरी में हम लोग उसको क्या करते हैं? इवेंट में डिवाइड करते हैं। 19 to 40 कौन सी कैटेगरी होती है? हाँ
9 to 20 यूज होता है सर 19 to 14 यूज 19 को यूज बोलते हैं 19 to 40 open 19 to 40 Senior, सीनियर बोलते हैं सीनियर होता है सीनियर सब जूनियर जूनियर यूथ अंडर 14 17 जूनियर 19 यूथ और 19 to 40 senior ठीक है कैटेगरी समझ आए इक्विपमेंट आपको हेड गार्ड कंपल्सरी है हेड गार्ड होना चाहिए बॉक्सिंग का बहुत सारे लोग पहनते हैं ताइक्वांडो का अदर गेम्स का तो आपको रेड और ब्लू कॉर्नर जिसमें आपको बॉक्सिंग का हेड गार्ड ही कंपल्सरी है कंपल्सरी किसका है बॉक्सिंग हेड गार्ड का ठीक है चेस्ट गार्ड कंपल्सरी है बॉयज को गोइंग गार्ड टीक गार्ड सबको गर्ल्स को एब्डोमेन पैड ब्रेक ब्रेक निकालता है रैप जो बैंडेज आपका रहेगा क्लोथ के अंदर वो कंपल्सरी फाइटर्स को पहनना ही है अगर उसका रैप का बैंडेज नहीं पहना रैप बैंडेज तो फिर आप उस प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे अंडर 99 अबव होगा ना इक्विपमेंट समझ में आया हेड गार्ड चेस्ट गार्ड टीथ गार्ड विंग गार्ड बैंडेज शिन गार्ड और एब्डोमेन पैड गर्ल्स के एब्डोमेन पैड वार्निंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ए भाई ऑफिशियल भाई जजेस रेफरी जो भी काम करे आप लोग आपको काम करना है पॉइंट सिस्टम के ऊपर वार्निंग वायोलेशन फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं वर्बल या ऑफिशियल जिसको कोई भी पॉइंट माइनस नहीं होता है वर्बल हम लोग इसी को भी माइनस पॉइंट नहीं करते फर्स्ट वायोलेशन में क्या होता है ऑफिशियल वार्निंग है जिसको वर्बल वार्निंग बोलते हैं उसमें कोई भी पॉइंट माइनस नहीं होता है सेकंड वार्निंग जो है सेकंड वायोलेशन उसमें हमारा एक पॉइंट माइनस करते हैं जिसका मिस्टेक है उसका एक पॉइंट माइनस हो जाता है थर्ड में अनदर 1 पॉइंट माइनस करते हैं और फोर्थ में उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं तो ये वायोलेशंस का जो माइनस सिस्टम है उसको पक्का ध्यान में रख लीजिए क्योंकि अभी आप लोग एक टेबल पे बैठे हो आप लोग हाँ एक ने ध्यान नहीं दिया लेकिन लिखा है लेकिन अगर आप जजिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपके स्कोर शीट में आपका नाम आता ही है किसका मिस्टेक है कितना मिस्टेक है ये वहां पर पता चलता है इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका स्कोर शीट क्लीन होना चाहिए जो भी आर्बिट्रेटर के टेबल पे बैठता है आर्बिट्रेटर का टेबल मतलब क्या होता है जब फाइट स्टार्ट होता है तो फिर सामने का जो टेबल है जहां पर बैठने की किसको अनुमति होती है जो रिंग इंचार्ज है तो उस टेबल पे बैठता है उसके अंदर में वो रिंग चलती है उसी के यहाँ पर अनाउंसर होता है जो कि आपका मैच अनाउंस करता है एक होता है टाइम कीपर उसी टेबल के ऊपर जो कि पूरा आपका टाइम देखता है टाइम कीपर का काम क्या है जब भी फाइट स्टॉप हो जाती है तभी रेफरी का काम है सेंटर रेफरी का कि उसने इंडिकेट करना है आर्बिट्रेटर को सामने के टेबल इंचार्ज को कि ये टाइम स्टॉप किया है ये उसका सिग्नल है टी हाथ से बनाने का है टी जब भी टाइम आपका स्टॉप किया है तो टी से स्टॉप होगा जब भी आपका अगेन टाइम स्टार्ट करना है तो ये सिग्नल दिखाओ वापिस से टाइम और ये स्टार्ट उसका इंडिकेशन क्या होगा टाइम स्टार्ट तो टाइम कीपर क्या करेगा आप अगर जब तक उसको टाइम ऑफ नहीं दिखा रहे हो तो टाइम स्टार्ट करेगा जब मैच में आपको टाइम स्टॉप करना है तो टाइम स्टॉप टाइम कंटिन्यू करना है तो टाइम टी कंटिन्यू वो हो जाएगा टाइम कंटिन्यू टाइम कीपर की सिटिंग की अरेंजमेंट कहां पर होगी इन फ्रंट ऑफ दी बाउट जहां पर आपका बाउट चल रहा है उसके सामने के टेबल पे अनाउंसर टाइम कीपर ये लोग वहीं पर बैठेंगे उनका सिटिंग अरेंजमेंट कहां पर रहेगा इन फ्रंट ऑफ दी बाउट ठीक है
हमको चलाने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? एक रिंग कंटिन्यू रखने के लिए कितने रेफरी रखने को लगते हैं? 7, राइट। 7 रेफरी रखने को लगते हैं। 3 रहेंगे जज, 1 रहेगा सेंटर रेफरी, 4 लोग और सामने रहेंगे 3 लोग, टाइम कीपर, अनाउंसर और आपका रिंग इंचार्ज, जो कि वो टेबल चलाते हैं। उसके बाद में कौन बैठेगा? डॉक्टर बैठेगा। डॉक्टर वहाँ पे बाजू में सीटिंग अरेंजमेंट किसका रहेगा? डॉक्टर का रहेगा। रिंग के बाद आपका जो रिंग रहता है, उस रिंग के अरेना के आसपास में आपको क्या होना चाहिए? कुछ चीजें जरूरी है। पानी बोतल चाहिए, टॉवेल चाहिए, बाउल चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए और चेयर नहीं होती। जो जरूरी चीजें हैं वो है आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, पानी के 2 बोतल रहेंगे, 2 बाउल रहेंगे। बाउल किस लिए रहेंगे? टीथ का वॉश करने। टॉवेल रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर रिंग के आउटसाइड एरिया में सिर्फ इसको छोड़ के किसी भी चीज को अलाउ नहीं रखते, ठीक है। सर टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? सर मैच का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? मैच का 1 राउंड ईच 2 मिनट, फिर उसके बाद ब्रेक रहेगा फाइटर्स को, उसके कॉर्नर में जाएंगे, तो तभी टाइमर स्टॉप होएगा। वो तो ऑटोमेटिक टाइम स्टॉप हो जाएगा। मतलब राउंड जब टाइम कीपर आपको बोलेगा कि टाइम आप हो चुका है, हाँ। तो बॉल फेंकेगा, आपको विजल बजाएगा कि वो मैच का टाइम खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ है। बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 मिनट ब्रेक रहेगा फाइटर्स के लिए, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, उसके बाद वापस कंटिन्यू। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास में मैचेस के लिए टाइम कितना है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर मैक्सिमम अपने पास में स्टूडेंट्स बढ़ गए और आपको कवर नहीं होने वाला है, तो हम लोग 1 मिनट का राउंड करते हैं, 130 मिनट्स का करते हैं। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। पॉइंट सिस्टम में देखिए कुछ एप्लीकेशन शायद से उसको नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाए। मैं वो तो आपका है पहला सब जूनियर इवेंट है। सब जूनियर में आपको 1 मिनट का राउंड है। सब जूनियर को 1 मिनट का राउंड है। आप लिख लीजिए साइड पे। टाइम रहेगा 1 मिनट का, एक राउंड, ठीक है। सर राउंड 3 राउंड, ईच राउंड 1 मिनट। ईच राउंड 1 मिनट। रेस्ट कितना है उसमें? रेस्ट रेस्ट 30 सेकेंड। रेस्ट का सबका टाइम सेम रहेगा, 30 सेकेंड। रेस्ट का टाइम रहेगा 30 सेकेंड। फाइट कोई भी हो उसमें रेस्ट का टाइम 30 सेकेंड ही रहेगा। आप लिख लो साइड में, आपको जो रूल मिला है इसके बाजू में आप लिख लीजिए। 3 मिनट्स में 1 मिनट। फाइट टाइम सब जूनियर ईच राउंड 1 मिनट। सब जूनियर की सब अलग अलग। जूनियर ईच राउंड 1 एंड अप 1.5 मिनट का एक राउंड। सीनियर ना जूनियर 30 सेकेंड रेस्ट। 1.5 सेकेंड 30 सेकेंड। सीनियर ईच राउंड 2 मिनट्स। सीनियर ईच राउंड 2 मिनट्स 30 सेकेंड रेस्ट। सबका सीनियर 30। प्रो चैंपियनशिप, प्रो कॉम्पिटिशन में ईच राउंड 3 मिनट्स। ईच राउंड प्रो में +18 ओनली क्लियर। तीन का हुआ टॉवेल रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर रिंग के आउटसाइड एरिया में उसको छोड़ के किसी भी चीज को अलाउ नहीं रखते, ठीक है। सर टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा।